जो कुछ इस टेन्योर के बीच होगा एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी ये सारी एक्सरसाइज आपको एतमाद में लेके की जा रही है, ये जो भी हो रहा है। मैं ये कंक्लूड करता चलूँ कि ये तमाम की तमाम जिम्मेदारी हमारी है और हम उसको ओन करते हैं। अच्छा, मतलब ये जो कुछ हो रहा है इसको आप ऑन कर रहे हैं? देखिए कि अगर इसमें से कुछ गलत फैसले होंगे और कुछ दुरुस्त फैसले होंगे, लेकिन उसकी ओनरशिप ना लेना सरियन झूठ बोलने के मतलब। निगरान वज़ीर आज़म का मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी लेने का ऐलान। मुमकिन है जो कुछ हो रहा है कुछ गलत हो कुछ ठीक हो, इंतजामिया के पास इंटेलिजेंस होती होगी, इसलिए तो परवेज़ इलाही बार बार गिरफ्तार हो रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ का डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम ज़रा हटके में खुसूसी इंटरव्यू। आर्मी चीफ से पहले 200 सरमायाकारों से मुलाकात की, ये ना सोचें पहले कौन और बाद में कौन मिला, दोनों मिलकर मुल्क का सोच रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ का निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में पहले से मौजूद होने का दावा। मुझे ये लगता है कि विद इन few months could be translated as 3, 3.5, 4, that needs to be seen. लेकिन ये कंक्लूड हो जाएगा, हम अपने इलेक्टोरल प्रोसेस की तरफ जाएंगे। इमीडिएट आने वाले माह में क्या हम इलेक्ट्रिसिटी बिल में को बहुत इनकलाबी अंदाज में तब्दीली ला सकेंगे? शायद इनकलाबी अंदाज में तो ना ला सकें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज उसको मैनेज और कंट्रोल करने की तरफ हम लेके आ रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म 3 से 4 माह में नए इंतखाबात के लिए पुरउम्मीद कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आने वाली हुकूमत खत्म कर दे। जो भी मुआहदे किए जाएंगे वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए कोई इनकलाबी हल नहीं। चीनी की कीमत कंट्रोल करने और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैक डाउन की हिदायत कर दी। अनवारुल हक काकड़ की यकीन दहानी। निगरान वज़ीर आज़म का तफसीली इंटरव्यू आज रात 11:05 डॉन न्यूज़ पर नश्र किया जाएगा। आर्मी चीफ का जमीनों पर कब्जों और स्मगलिंग के खात्मे के लिए टास्क फोर्सेस बनाने का ऐलान। 1 लीटर भी ईरानी पेट्रोल कराची नहीं आना चाहिए। आर्मी चीफ का कोर कमांडर को हुक्म। ताजिरों से मुलाकात में मनी एक्सचेंज कंपनियों को टैक्स नेट में लाने और एक्सचेंज रेट में शफाफियत की यकीन दहानी। कारोबारी हलकों का एतमाद बहाल होने लगा। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख ने जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात खुशगवार हवा का झोंका करार दे दी। इसमें चीफ साहब की इस बार में जो मीटिंग हमारे साथ की और जिस डिटेल में और जिस जज्बे के साथ और जिस तरीके से उन्होंने इसको बयान किया है, मैं समझता हूँ कि उसमें मुझे उनकी कुछ बातों में सदाकत नजर आई है कि वो इंशाल्लाह चीज़ों को आगे लेके जाएंगी और बेहतर होगी। सिंध के शहरी इलाकाजात में स्ट्रीट क्रिमिनल्स और कच्चे में डाकुओं के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन की तैयारी। अस्करी हुक्काम ने रेंजर्स को फ्री हैंड दे दिया। गैर कानूनी हाइड्रेंट चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। जमीनों पर कब्जों में मुलविस अफराद की फहरिस्तें तैयार कर ली गई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ एक्शन होगा। रेंजर्स ने हिकमत अमली बना ली। फिर गिरफ्तारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर रिहा PTI सदर पुलिस लाइन से बाहर भी नहीं आ पाए थे कि इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज इलाही की जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के साबिक वजीर आला को दिन दिहाड़े अगवा किया गया। वकील ने हिरासत आईन और कानून का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ करार दे दी। गिरफ्तारी मुकदमे में नामालूम अफराद के जुमरे में की गई। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की वजाहत। परवेज इलाही की एक बार फिर गिरफ्तारी से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नजरबंदी कलादम करार दे दी। DC इस्लामाबाद की आइंदा समात पर तलबी। साबिक वज़ीर आला को गिरफ्तार करने वाले बादी नजर में तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में भी चौधरी परवेज इलाही को बाजियाब कराने और तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाप्त। PTI के सदर को कल पेश करने का हुक्म। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद जाती हैसियत में तलब। साबिक वजीर आला की जमानत मंजूरी के खिलाफ पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर एतराज बरकरार। वकील पंजाब हुकूमत की रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म करने की इस्तदा।
साबिक वज़ीर कानून का मुल्क में हर काम आइन और कानून के मुताबिक होने का दावा। कानून अस्करी तनसीबात पर हमला करने वालों का मिलिट्री ट्रायल करने का हक देता है। मुल्क में अदालतें आज़ाद हैं। आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। आम इंतखाबात जनवरी या फरवरी में होने की उम्मीद जाहिर कर दी। कमीशन ने कहा कि हम हल्का बंदियों का प्रोसेस और तेज करते हैं और आपने देखा कि उन्होंने एक रिवाइज शेड्यूल भी दिया और अब उसके बावजूद वो कह रहे हैं हम इसे और पीछे ले आएंगे। तो मुझे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये कवी उम्मीद है कि अगर नवंबर एंड तक हल्का बंदियां ख़त्म हो जाती हैं तो 54 दिन का टाइम है। जनवरी के मिड या एंड में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इंतखाबात होंगे क्योंकि उसके बाद सेनेट के इलेक्शंस होने हैं। पीटीआई के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी नहीं, लेकिन किसी को तखरीबकारी की इजाज़त नहीं दे सकते। निगरान वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया, हुकूमत की बुनियादी आईनी जिम्मेदारी इंतखाबात में मुआवनत फराहम करना है, निज़ाम में बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते। अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अपनी रिटायरमेंट से कबल फैसला सुनाने का ऐलान। रियासती असासाजात करप्शन की नजर हो, स्मगलिंग या सरमाए की गैर कानूनी मुंतकिली हो, कार्रवाई होनी चाहिए। अवाम को खुशहाल और मजबूत बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कह सकती है कि आपने चालाकी और बदनीयती पर मबनी कानून बनाया? जस्टिस मंसूर का सवाल। पार्लियामेंट को सब कुछ करने की इजाजत नहीं। पार्लियामेंट मर्द से तलाक का कानून बनाकर जुर्म खत्म नहीं कर सकती। जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाप्त। लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस समेत दीगर फरीक़ैन से 12 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। ओपन मार्केट में डॉलर का फ्री फॉल, एक ही दिन में 13 रुपए की बड़ी कमी। डॉलर 320 रुपए पर आ गया। ओपन और इंटरबैंक मार्केट में फर्क 13 रुपए तक रह गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 1 रुपए 46 पैसे बढ़ गई, कदर 307 रुपए 10 पैसे हो गई। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन का अपनी ब्रांचेस में स्पेशल ब्रांच के एहलकारों की तैनाती का इल्जाम। एहलकार डॉलर की खरीदो फरोख्त पर नजर रखे हुए हैं। करेंसी डीलर्स के पास आने वाले एहलकार एसपी गुजरावाला के अहकामात का हवाला दे रहे हैं। इक़दाम से डॉलर की ग्रे मार्केट बढ़ेगी। जनरल सेक्रेटरी कैप जफर पराचे का स्टेट बैंक को मरासला। पुलिस को गैर कानूनी इक़दाम से रोकने का मुतालबा। निगरान हुकूमत मुल्क से स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सरगर्म। कस्टम्स हुकाम को गैर मुनज़्ज़म सरहदी रास्तों पर निगरानी का निज़ाम कायम करने की हिदायत। वजारत तिजारत ने निगरान वज़ीर आज़म को स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए मुमकिना हिकमत अमली पेश कर दी। बरामदात बढ़ाने के लिए तजावीज़ से आगाह किया। इंशाअल्लाह ताला आपको नून लीग जो है वो, ये मैं थोड़ी सी बड़ी बात कर रहा हूं, शायद आपको लगे कि शायद सियासी बयान है, आपको नजर आएगा नून लीग सिंध में सरप्राइज देती नजर आएगी। नून लीग का पूरे सिंध में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। तलाल चौधरी का कराची को लाहौर प्लस बनाने का दावा। शहर कायद को एक शहबाज शरीफ चाहिए। तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध में 15 साल हुकूमत करने वालों को नून लीग की कारकर्दगी देखने का मशवरा। एमकेएम पाकिस्तान और जीडीए आइंदा इंतखाबात के बाद सिंध में हुकूमत बनाने का दावा। पीपल्स पार्टी सिंध में 3 बार हुकूमत कर चुकी। सूबे की हालत ज़ाहिर नहीं बदली। मुस्तफा कमाल की जीडीए रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू। नेशनल पार्टी बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल में जम। मुल्क में कोई सियासी मसला नहीं, सिर्फ इख्तियारात की जंग है। लापता अफराद की बाजियाबी और सूबे के हुकूक के लिए जो भी साथ आना चाहे दरवाजे खुले हैं। अख्तर मेंगल ने हिकमत अमली बता दी। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुलाकात। इंसानी हकूक, जमहूरी और मजहबी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ बातचीत की गई।
पेट्रोल और डॉलर की कीमत में कमी होने तक बिजली सस्ती होने का कोई इम्कान नहीं। 60% बिलिंग रिकवरी नहीं होती। बिजली चोरी की जाने वाली 5 डिस्कोज में क्रैकडाउन करेंगे। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली का ऐलान। बिजली की तकसीमकार कंपनीज की नाहिली अवाम और कौमी खजाने पर बोझ बन गई। एक साल में कंपनीज के नुकसानात 83 अरब रुपए मजीद बढ़कर 396 अरब रुपए तक पहुंच गए। तरसीलात इज़ार और तकसीम के नुकसानात माली साल 2022-23 में 107 अरब और कम रिकवरी के बायस 236 अरब रुपए का नुकसान हुआ। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ मीरपुर आज़ाद कश्मीर में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल। मटियारी में बिजली के बिलों में इजाफा और महंगाई के खिलाफ शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गर्दिशी कर्जे तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। सर्कुलर डेट रिकॉर्ड 773 अरब 67 करोड़ 70 लाख रुपए हो गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने तुर्क बहरिया के कमांडर को निशान इम्तियाज से नवाज दिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में नेवल चीफ अमजद नियाजी की भी शिरकत। 6 सितंबर यौम दिफा के मौके पर मकबूजा कश्मीर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के पोस्टर्स लगा दिए गए। मकबूजा वादी में यौम दिफा भरपूर तरीके से मनाने का पैगाम। एशियन क्रिकेट काउंसिल और पीसीबी का एशिया कप सुपर 4 मरहले के मैचेस के वेन्यू पर डेडलॉक बरकरार। एसीसी ने मैचेस बारिश से मुतासरा कोलंबो में ही कराने की ठान ली। एशिया क्रिकेट कप का आखिरी ग्रुप मैच अफगानिस्तान श्रीलंका के 292 रन हदफ के ताक़ुब में मुश्किलात का शिकार। दोनों टीम्स की सुपर 4 मरहले में रसाई की सर तोड़ कोशिशें। पाकिस्तान टीम का लाहौर में पहला ट्रेनिंग सेशन हुआ। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें की। कौमी टीम कल सुपर 4 मरहले के मैच में क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में एक्शन में होगी। भारत ने वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। रोहित शर्मा कप्तान और हार्दिक पांड्या नायब कप्तान होंगे। विराट कोहली, शुभमन गिल, शरियास अय्यर भी शामिल। मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। तमाम टीम्स 28 सितंबर तक स्क्वाड तब्दील कर सकती हैं। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श के 980वें उर्स में ज़ायरीन की आमद जारी। दूध की सबील और वसी लंगर का एहतमाम किया गया।